हाय दोस्तों, आपका साइंस 026 चैनल में दोस्तों स्वागत है। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन जब सफल होना चाहते हैं दोस्तों तो उनको दो कार्य करना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी अपने टीम को यह बात हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर उनको सफलता चाहिए, पूरी टीम को अगर सफल बनाना चाहते हैं और कंटिन्यू दोस्तों अगर फोकस होकर के काम करना चाहते हैं, जीवन में आगे एक एक स्टेप अगर बढ़ना चाहते हैं, तो अपने टीम को 100% दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दीजिए। अपने कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को मेरे दोस्तों आप उनको स्टडी करवाइए। और इसके बाद दोस्तों आपका आता है नंबर दूसरा, प्लान। प्लान दोस्तों डेली बाय डेली लर्निंग करवाइए, डेली बाय डेली स्टडी करवाइए और डेली बाय डेली मेरे भाई उनसे डिस्कस करके, बातचीत करके उनको नॉलेज में दीजिए कि पहले रैंक पे कितना पैसा मिलता है, दूसरे रैंक पे कितना पैसा मिलता है, तीसरे रैंक पे कितना पैसा मिलता है, चौथे रैंक पे कितना पैसा मिलता है, पाँचवें रैंक पे कौन कौन से कितना पैसा आता है, और सातवें रैंक पे, आठवें रैंक पे, नौवें रैंक पे, ऐसे करके जितने लेवल हैं, यानी अपने 18वें लेवल पे जो पैसा आता है, अपने ग्रो लाइन से दोस्तों बात करिए, ताकि जब भी बैठें तो उनको एक स्टडी हो सके और उस स्टडी के माध्यम से दोस्तों उनके दिमाग में हमेशा वो बातें रहेंगी। जब भी मिलें, जब भी इसके ऊपर डिस्कस करें, पूछें और इसके ऊपर दोस्तों हमेशा अपने ग्रो लाइन को एजुकेट करें, क्योंकि बिना एजुकेशन का दोस्तों आप इंडिया में कभी भी बड़ी टीम नहीं बना सकते। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए देर नहीं करना चाहिए। डिसाइड और डिसीजन लेने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ फोकस होकर के मेरे भाई आपको लगातार काम करने की ज़रूरत है और लगातार प्रोस्पेक्टिंग करने की ज़रूरत है। तब तक मिलते रहिए जब तक दोस्तों आप डायमंड न बन जाए। आइए मैं बताता हूँ एक कहानी के माध्यम से कि एक जोबी नाम की लड़की थी और एक राजा नाम का लड़का था। दोनों दोस्तों एक गांव में पढ़ाई करते थे और दोनों एक गांव से पढ़ाई करते करते उन्होंने हाई स्कूल किया, इसके बाद 10+2 किया, ग्रेजुएट हुए। इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक बनारस यूनिवर्सिटी तक चले गए और उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री किया। और डॉक्टरेट की डिग्री करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी बात हम दिल से, जो लड़का था वो लड़की को पसंद करता था और जो लड़की थी वो लड़के को पसंद करती थी, यानी जो भी जो है राजा को पसंद करती थी और राजा जो है जोबी को पसंद करता था। लेकिन दोनों लोग आपस में मिल नहीं पाते थे और अपनी बात कह नहीं पाते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत होती थी दोस्तों की दोनों दोनों लोग आपस में प्यार करते थे, दोनों लोग आपस की बातों को जानते थे, दोनों लोग अलग होके जीना नहीं चाहते थे। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत बड़ी कला है दोस्तों। प्रोस्पेक्ट से आपको ज़रूर बात करनी चाहिए, तभी जा कर के दोस्तों आपका बिजनेस ग्रो होगा, तभी जा कर के मेरे भाई अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या था कि धीरे धीरे समय बीतता गया, डॉक्टरेट की डिग्री हो गई जोबी के पास और डॉक्टरेट की डिग्री हो गया राजा राजा नाम का जो लड़का था उसके पास भी डॉक्टरेट की डिग्री हो गई। उसी दौरान जोबी के घर वालों ने डिसीजन लिया कि हमें जोबी की शादी करनी है। तो उन्होंने एक लेटर दिया कि बेटा पढ़ाई लिखाई पूरा हो गई है तो शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि यस पापा, आप जैसा चाहते हैं एकदम कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ दिक्कतें हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको फ़ोन करती हूँ या मैं बताती हूँ। तो ऐसा जोबी ने किया और फिर राजा से जाके मिली, राजा से पूछी कि देखिए मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी कर देंगे, तो आप बताइए शादी कब करना चाहते हैं मेरे से, या हमारे घर वालों से कब मिलना चाहते हैं। तो ऐसा जब जोबी ने बात किया राजा से, तो राजा ने बोला कि देखिए अभी तो मैं डॉक्टरेटेड हूँ और सबसे पहले मैं डॉक्टरेटेड होते हुए भी मैं चाहता हूँ कि मैं रिसर्च करूँ कि शादी करने के क्या फ़ायदे हैं। यदि अगर शादी करने के फ़ायदे होंगे जो भी, तो मैं 100% आपसे शादी कर लूँगा, और यदि अगर शादी करने के नुकसान होंगे तो मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। जब इस तरीके की बात जोबी से उस लड़की ने बोला तो जोबी का दिल जो है थोड़ा सा मायूस हुआ और वो बोली कि ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो डॉक्टरेट की डिग्री ले चुके हैं, आपके पास तो काफ़ी अनुभव है, आप एक मैच्योर हैं, आप जैसा डिसीजन लेंगे वैसा मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद
जो भी ने अपने घर वालों की हाँ में भर दी। इसके बाद जो भी घर चली आई और वो लड़का दोस्तों जो भी से बोला कि हमें कुछ समय का वक्त दे दीजिए, टाइम दे दीजिए और मैं रिसर्च करके आपको बोल दूंगा कि मुझे शादी करना है कि नहीं करना है। यानी दोनों में टाइमिंग दोनों ने मांगा। समझ रहे हैं ना। इधर जो भी तैयार थी लेकिन लड़का तैयार नहीं था। उन्होंने शादी के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया। यानी दुनिया में जितने लोग रिसर्च करते हैं मेरे भाई, जब वो रिसर्च करते हैं तो सामने जो मैटर आता है, सामने जो रिसर्च मिलता है उसमें बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं और बहुत सारे इक्का दुक्का लोग पास भी होते हैं। तो जो राजा नाम का लड़का था दोस्तों, वो शहर में गया, गांव में गया और सबसे पहले उसने गांव में गया जहां से उन्होंने बेसिक पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की थी। तो गांव में जाकर के अपने दोस्तों से मिला जिनकी शादी हुई थी। उन दोस्तों से बोला कि आप बताइए कि सर शादी करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो एक व्यक्ति बुद्धिजीवी था, बोला देखो राजा, शादी करने का बहुत फ़ायदा है। पहली बात तो मेरे भाई, मेरी बीवी मुझे खाना बना के देती है, घर संभालती है, बच्चों को देखती है और शादी नहीं करेंगे तो संतान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे आपके मम्मी पापा का शादी हुआ तो राजा आप पैदा हुए, तभी तो लोग आपको राजा बोलते हैं। तो शादी करने के हज़ारों फ़ायदे हैं। नुकसान तो भाई मुझे आज तक मिला नहीं, तो मैं नुकसान के बारे में नहीं जानता हूँ, आप किसी से और पूछिए। इसके बाद राजा ने दूसरे व्यक्ति से जाकर के पूछा जिनकी शादी नहीं हुई थी। तो उनसे जाकर के बात किया। तो बात करने पर राजा ने देखा और उस लड़के ने बोला कि देखिए भाई, शादी करने के कई सारे नुकसान हैं। पहले तो बीवी का खर्चा उठाना पड़ता है, नखरे उठाना पड़ता है। डेली इधर जाएगी उधर जाएगी, दुनिया भर के नखरे करती है, लिपस्टिक का खर्चा उठाना पड़ेगा, बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बहुत सारी समस्याओं का बोझ लेके चलना पड़ेगा। तो राजा भाई बहुत नुकसान है शादी करने का। कुछ लोग हमेशा, सब लोग तो निगेटिव नहीं रहेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव रहेंगे, कुछ लोग निगेटिव रहेंगे। अब राजा रिसर्च करता रहा, करते करते मेरे भाई सालों बीत गया। सालों का मतलब एक आध साल बीत गया। एक साल बाद उसने कई सारे बड़े बड़े रिसर्च किए और रिसर्च में ये मिला कि अगर शादी नहीं होगी तो संतान की प्राप्ति नहीं होगी और शादी नहीं होगी तो फिर हमारा एक परिवार नहीं मिलेगा और परिवार नहीं मिलेगा तो अकेले जी के करेंगे क्या। यानी वो रिसर्च में ये पाया। तो वो व्यक्ति ने तैयार हुआ, इधर जोबी के पास जब घर आया तो जब जोबी के घर डायरेक्ट गया जोबी से मिलने के लिए। तो जोबी एक गोद में बच्चा लेकर के बैठी हुई थी। राजा ने देखा, पूछा ये बच्चा किसका है मैम। तो उसने बोला, जोबी ने बोली कि अरे आइए पहले पानी पीजिए, बैठिए, आप इतना परेशान क्यों हैं। तो बोला कि नहीं मुझे जानना है ये बच्चा किसका है। राजा ने पूछा ये बच्चा किसका है। तो जोबी ने बोला कि आप इसके मामा ना हैं, ये आपका आप ये आपका भांजा ना है, देखिए यही तो है, ये आपका भांजा, आप इसको पहचान नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे भाई, एक प्रोस्पेक्ट जो होता है, जो आपके सामने होता है, जो अपनी दिल की बात नहीं कह पाते हैं, बिजनेस के बारे में नहीं कह पाते हैं, तो कोई आपके टाइम का वेट नहीं करेगा। यानी जीवन में इस कहानी से ये सीख सकते हैं कि जो भी ने अपने माता पिता के कहने पे उधर शादी कर लिया, जो भी का बच्चा हो गया और ये रिसर्च में फंसे रहे और जैसे ही बच्चे को देखे तो इनको चकरा के गिर गए वहीं जो भी के घर में। समझ रहे हैं ना। शादी तो नहीं हो पाया लेकिन उन्होंने रिसर्च में पाया कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ गए। तो मेरे भाई, प्रोस्पेक्ट कभी भी जब आपके सामने है, ट्रेन में है, बस में है, मार्केट में है, कहीं पे भी जाते हैं, तो अगर आपके सामने अगर प्रोस्पेक्ट है तो तुरंत बात कीजिए और बिजनेस की पहल करिए। तुरंत हाथ आगे बढ़ाइए, अपना नाम बोलिए, उनका नाम पूछिए, काम की तारीफ करिए और मेरे भाई दैट्स ऑल, बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया। अपना नंबर दीजिए और अगले का नंबर दीजिए, अपना नंबर दीजिए और अगले का नंबर लीजिए। दैट इज़ द प्रोस्पेक्टिंग, इसी को हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो मार्केट में दोस्तों बिजनेस को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। यदि अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो ये मैंने दोस्तों आपको सफलता का सूत्र बताया इस कहानी के माध्यम से। फिर मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।